नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर रीडिंग के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर के बारे में डिटेल्स में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनते उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, और किस तरह से लिस्ट काउंट निकाला जाता है, वन डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, वर्नियर स्केल का किस तरह से वर्नियर स्केल का वन डिवीजन का वैल्यू निकालना है, और उसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स किस तरह से वर्क करता है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को समझने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। तो यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं हम लोग एक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए, रीड करने के लिए, और ऑप्टिक्स एंगल को मेजर करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। अगर किसी भी जॉब का एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल होगा, और अगर मोर देन 90 डिग्री होगा तो ऑप्टिक्स एंगल होगा। तो अब होता क्या है, जॉब को देख के भी समझ में नहीं आता है कि ये एक्यूट एंगल है कि ऑप्टिक्स एंगल है। तो कुछ इस तरह से जो है बिवेल प्रोटेक्टर रहता है। ठीक है, तो जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ, ठीक है, ये ब्लेड है, ये स्टॉक है, ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में जॉब को रखा गया है, ठीक है, स्टॉक और ब्लेड के बीच में इस पोजीशन में जॉब को सेट किया गया है एंगल को मेजर करने के लिए, तो उस जॉब का जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और अगर इस जगह पर कोई जॉब है, ठीक है, इस पोजीशन में, तो वो ऑप्टिक्स एंगल होगा। ठीक है, ये सिंपल आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो एक्यूट एंगल और ऑप्टिक्स एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे रीडिंग के बारे में। तो रीडिंग को समझने से पहले, ठीक है, आपको दो पॉइंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक इसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है, तो चलिए इसके जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग दो तरीके से रीड कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए अगर हम लोग मेन स्केल को, ठीक है, ये मेन स्केल है, डायल में क्या होता है, सॉरी डिस्क में क्या होता है, डिस्क में मेन स्केल होता है, और डायल के साथ वर्नियर स्केल अटैच रहता है। ठीक है, वर्नियर स्केल का आप ग्रेजुएशन देख सकते हैं, 0, 30, 60, ठीक है, फिर इधर 0, 30, 60, इस तरह से वर्नियर स्केल में ग्रेजुएशन रहता है, और मेन स्केल में ग्रेजुएशन रहता है 0 से 90, फिर 90 से 0, फिर 0 से 90 और 90 से 0। ठीक है, 360 डिग्री को इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 0 से 90, फिर 90 से घटते हो जाएगा 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, फिर 0 आ जाएगा, फिर इंक्रीज होते जाएगा 0, 10, 20। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज होगा। इस तरह से इसका मेन स्केल का ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है। तो इसका जो वन डिवीजन का वैल्यू होता है, ठीक है, मेन स्केल का वन डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री, और वर्नियर स्केल का वन डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, इसको किस तरह से निकालना है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, और जो इसका लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछला वीडियो में। तो लिस्ट काउंट इसका होता है 5 मिनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप रीडिंग को आसानी से समझ सकते हो। अब बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, इसको क्लॉकवाइज, अगर हम लोग मेन स्केल को क्लॉकवाइज रीड करते हैं तो वर्नियर स्केल को भी क्लॉकवाइज ही रीड करना होगा। ठीक है, और अगर हम लोग मेन स्केल को एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं तो वर्नियर स्केल को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रीड करना होगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, जो हमारा वैल्यू आएगा उसको 180 डिग्री से सबट्रैक्ट कर देना होगा, तभी हमारा जो एक्चुअल रीडिंग होगा वो प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग
रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ग्रेजुएशन से हमें क्या करना है, रीडिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रोसेस का बात करेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्लॉकवाइज देखेंगे किस तरह से रीडिंग लेना है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं तो इसमें देखना क्या होता है कि मेन स्केल का जीरो लाइन, ठीक है, मेन स्केल का जो जीरो लाइन होता है और वर्नियर स्केल का जीरो लाइन, ठीक है। मेन स्केल का जीरो लाइन और वर्नियर स्केल के जीरो लाइन के बीच मेन स्केल का कितना डिवीजन है, ठीक है। ये हो गया मेन स्केल का जीरो लाइन और ये हो गया वर्नियर स्केल का जीरो लाइन। ये दोनों के बीच मेन स्केल का कितना डिवीजन्स हैं उसको देखना होता है। तो जीरो से कितना डिवीजन्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 41 डिवीजन। तो वन मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, वन मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन को। तो वर्नियर स्केल का कोई एक डिवीजन मेन स्केल का कोई एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, यानी एक ही लाइन में होगा, ठीक है। उस डिवीजन को हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का दोनों एक ही लाइन में है। तो हमें डिवीजन को काउंट करना है, ठीक है। जीरो के बाद कितना डिवीजन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। तो जितने डिवीजन आएंगे उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिस्ट काउंट क्या है, कितना है, 5 मिनट है, तो ये हो जाएगा 50 मिनट, ठीक है। तो इसको जब हम लोग टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। तो ये हो गया रीडिंग जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग निकालते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल का जीरो लाइन और वर्नियर स्केल का जीरो लाइन दोनों के बीच ही हमें मेन डिवीजन का जो डिवीजन है उसको काउंट करना होगा। तो ठीक है, तो इधर जिस तरह से इसका ग्रेजुएशन होता है तो जीरो कहाँ पे होगा, जीरो इधर कहीं पे होगा, जीरो होगा, फिर 10 होगा, 20 होगा, 30 40 50 60 40 50 60, उसके बाद 70 80 90, यहाँ तक हो गया 90 डिवीजन। 90 के बाद ये हो जाएगा 100 डिवीजन, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 90 डिवीजन, 100 डिवीजन, 110 डिवीजन, 110 डिवीजन, 120 डिवीजन, 130 डिवीजन, और इसको काउंट करिए 31 32 33 4 5 6 7 8, ठीक है, 138 डिवीजन, ठीक है। इधर से आप काउंट करेंगे यहाँ तक 90, 0 से 90, फिर 100 110 120 130, फिर एक एक डिवीजन को काउंट करेंगे 31 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है। तो मेन स्केल का जीरो लाइन और वर्नियर स्केल का जीरो लाइन के बीच मेन स्केल का 130 डिवीजन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 138 डिग्री, क्योंकि 1 डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री, ठीक है। अब जब हम लोग मेन स्केल को एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं तो वर्नियर स्केल को भी एंटी क्लॉकवाइज ही रीड करना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रीड करेंगे तो हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का कोई एक डिवीजन मेन स्केल का कोई एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो दूसरा लाइन है, ठीक है, ठीक है, 0 1 2, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो 2 डिवीजन वर्नियर स्केल का
इसको क्या करना है, लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट 5 मिनट है, तो ये हो जाएगा 10 मिनट। तो हमारा क्या आ गया 138 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, ये हम लोग जब क्लॉकवाइज रीडिंग निकाले थे हमारा आया था 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज इसका वैल्यू आ गया 138 डिग्री 10 मिनट। तो जब हम लोग एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के साथ सबट्रैक्ट करना होगा, 138 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इसका वैल्यू, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग लिए और जब हम लोग क्लॉकवाइज रीडिंग लिए, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी हम लोग रीड कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी हम लोग रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फिटर से रिलेटेड मैं जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊं समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।